मार्च दिन शनिवार को मोदी जी के कहने पर पूरे देश ने कोरोना से लड़ने वालों के सम्मान में सबने ताली और थाली बजाकर स्वागत किया था। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे। आज के हालात में उन दिनों की ऐसी बात सपना ही लगती है। कोरोना ने जब चारों ओर से हमें घेर लिया है, तब धरती के भगवान से ज्यादा ये पैरामेडिकल स्टाफ ही भगवान है। लेकिन अब इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कानपुर के हैलेट अस्पताल की असलियत जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कानपुर मेडिकल कॉलेज से संबंध हैलेट अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कम मानदेय से तंग आकर समान कार्य तो समान वेतन को लेकर हड़ताल कर दी। आउटसोर्सिंग स्टाफ में नर्स, वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों ने लामबंद होकर हैलेट इमरजेंसी गेट पर नारेबाजी कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि जब सभी लोग सामान्य कार्य कर रहे हैं तो उनका वेतन भी उन्हीं के बराबर होना चाहिए। हैलेट इमरजेंसी गेट पर नारेबाजी कर रहे आउटसोर्सिंग स्टाफ की मांग है कि कोरोना काल में सभी लोग अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं, उसके बाद भी उनका वेतन बहुत कम है। लामबंद हुए कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आउटसोर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। नर्स फरहा नाज का कहना है कि जितने परमानेंट कर्मचारी हैं उनके बराबर आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन हमको बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि हैलेट अस्पताल में कोरोना वार्ड बनाया गया है, जहां पर कोरोना मरीजों के लिए आउटसोर्सिंग स्टाफ ही काम करता है। नर्स भारती ने बताया कि पिछले 4 सालों से हम लोग कम वेतन पर काम कर रहे हैं। कोविड वार्ड में हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है और हम लोग मात्र 6,000 में काम कर रहे हैं। कोई जिम्मेदार अभी इनकी मांगों के संदर्भ में सामने नहीं आया है। क्यों स्ट्राइक की हुई आप लोगों ने? इस वजह से की है क्योंकि हम लोग पिछले 4 साल से यही सुनते चले आ रहे हैं कि सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। कोविड में 2-2, 3-3 बार हम लोगों को ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है। बस हम लोग 6,000 रुपए में जान दे रहे हैं। कोरोना वजह तो कैसे हम लोग क्या हमारे कर्मचारियों को हो रहा है कोरोना, उनके बच्चों को हो रहा है, कोई किसी को सुनवाई नहीं है। हम लोग कोई झांकने नहीं जा रहा कि बच्चे कैसे हैं, पेशेंट कैसा है, कर्मचारी कैसा है, कोई जानने वाला नहीं है। कब तक स्ट्राइक रखेंगे? जब तक वो हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। फरहानाज जो आप स्ट्राइक की हुई क्या वजह है, क्या मांग है? वजह ये हम लोग की जो है सैलरी बहुत कम है। हम लोगों को परमानेंट किया जाए, हम लोग को समान वेतन समान कर, हम लोग जो भी काम करते हैं बराबर करते हैं। जितने परमानेंट वाले काम करते हैं उतना हम लोग भी करते हैं, मगर हम लोग की सैलरी बहुत कम है। हम सबकी सैलरी बहुत कम है। कोरोना वार्ड यहाँ बना, किस तरीके से ड्यूटी कर रही है? हम सिर्फ आउटसोर्सिंग कर, परमानेंट स्टाफ नहीं कर रहा है, केवल आउटसोर्सिंग सिर्फ आउटसोर्सिंग वाले काम कर रहे हैं। हम लोग को सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। हम लोग समान वेतन समान कार्य, सैनिटाइजेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हम लोग पॉजिटिव के साथ रह रहे हैं और कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं। और इसके पहले एक पॉजिटिव हुआ था हमारा नर्सिंग कर्मी, तो उसके बाद भी कोई एक्शन भी नहीं दिया गया। और इसके बाद कल तीन पॉजिटिव हुए, हमारे साथ की क्वारंटीन, उनको भी क्वारंटीन नहीं किया गया, ना ही हम लोगों को भी क्वारंटीन किया गया। और जितना क्या नाम है? अविनाश। स्ट्राइक की वजह क्या है? सर स्ट्राइक ये है कि जब मौर्य जी यहाँ पे आए थे तो उन्हें ये बोला था कि 15 अगस्त को कि इस बार महीने सैलरी बढ़ के मिलेगी। अभी तक हम लोग को सैलरी बढ़ के नहीं मिली है, ठीक है। अभी तक सिर्फ झलासा दिया जा रहा है। हमने सिर्फ हड़ताल नहीं करिए, सिर्फ स्ट्राइक करिए बैठने के लिए, काम नहीं होगा। जब तक 24 घंटे रिजल्ट चाहिए, सिर्फ सैलरी बढ़ के मिले इस महीने की, हमने इसलिए स्ट्राइक है। बढ़ाया तो 200 रुपये बढ़ाया, क्या बढ़ाया? देखिए भैया, इनका मैटर ये आउटसोर्सिंग से मैन पावर रखी गई होगी। 2017 के इनके अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो एक हर एजेंसी करके है बाहर की है, कंपनी जो रखा है इनको। अब इनका टर्म कंडीशन ये उस साथ इनका 6,500 पे जो टाई अप हुआ होगा कि 6,500 पर मंथ वेतन देंगे और जो इनकी छुट्टियाँ हों। अब वेतन हमारे यहाँ कॉलेज से मैंने इनका जून तक का वेतन निकाल दिया है। इनका कहना है था कि हमें वेतन नहीं मिला, प्लस मेरा वेतन बढ़ाया जाए। तो इस समय और इन लोगों ने प्रायर कोई मुझे नोटिस नहीं दिया है। अभी जस्ट मुझे पता चला कि यहाँ पर इस तरीके से लोग इकट्ठा हो गए हैं और काम बंद करने की धमकी दे रहे हैं कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो मैं वहाँ से आया हूँ। अब इनकी एजेंसी से मैंने लेटर ले लिया है। अब इनकी एजेंसी को बुलवाया, इनसे बात करते हैं और ये हम शासन को अवगत करा देंगे कि इनका वेतन का और जो इनकी प्रॉब्लम उनको वहाँ अवगत कराएंगे। सर हॉस्टल में लेकर कई लोगों की ऐसी शिकायत कि हॉस्टल में सैनिटाइज नहीं हो रहा है, कोविड-19 में ड्यूटी करती हैं। नहीं, मेरे हर हॉस्टल में सैनिटाइजर मशीन रखी है, सारे आदमी लगे, बॉयज हॉस्टल में अलग है, पीजी हॉस्टल में अलग है, हॉस्टल में अलग है। ये इनका कहना गलत है कि सैनिटाइज नहीं हो रहा। सैनिटरी इंस्पेक्टर बराबर जो कल इन्फेक्टेड हुआ है वो बराबर हर जगह सुपरवाइजर करता है यहाँ का।
और खुद मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि हर जगह मैं रात को जाता हूँ देखने, इसलिए चेक करता हूँ कि कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो। चूँकि हॉस्पिटल है, यहाँ पर दिक्कत ये आ रही कि पब्लिक जो आ रही है वो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। इस हॉस्पिटल में हर जगह इन्फेक्शन फैला हुआ है। हमें सबको देखना है, सबको कंट्रोल करना है, इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि पब्लिक भी थोड़ा अवेयरनेस रहे, मास्क ज़रूर बांधे रहे अपने मुँह पर, जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं उनको करना है। और अगर ऐसी कोई बात है तो हम तुरंत ही भी इसका फिर जाते हैं, देखते हैं। अगर नहीं है तो जो यहाँ के अधिकारी उनको भी निर्देशित करते हैं। अमेठी में नाली विवाद का मामला राजधानी लखनऊ में आकर सुलगा था, जिसकी आंच ठंडी नहीं पड़ी कि इटावा में पानी विवाद ने एक किसान की जान ले ली। जनपद इटावा में लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस बेबस होती दिखाई दे रही है। ताजा मामला इटावा का है, जहां पर पानी के विवाद को लेकर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इटावा जनपद के बसरेहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धोवा में एक किसान अपने खेत पर रात के अंधेरे में पानी लगा रहा था। तभी पानी लगाने को लेकर किसान की दबंगों से कहासुनी हो गई। इस दौरान दबंगों ने किसान को गोली मारकर किसान को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बारे में जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई, वैसे ही मातम सा छा गया। वहीं स्थानीय पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस समेत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां पर मामले को संज्ञान में लिया और किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसान की जिन लोगों ने हत्या की है, उन लोगों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है और जल्द ही किसान के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। आपका महेश चंद। क्या घटना हुई है यहाँ? पानी के ऊपर विवाद हुआ, उसी पे गोली मार दी। उसी पे गोली मार दी। तो ये कितने बजे की बात है? ये 10:30 बजे। 10:30 बजे की। तो जिन्होंने गोली मार दी है वो आपके गांव के ही हैं? कहाँ? नहीं, रटौली गांव। रटौली के। तो पानी को लेकर विवाद हो रहा था? हाँ। तो गोली मारी है या कुछ और है क्या? गोली। पुलिस पहुंची मौके पर? पुलिस आ गई, अब आई। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? अब मालूम नहीं पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। कितनी देर बाद आई थी पुलिस? पुलिस आई करीब आध घंटा पौन घंटा। सर, बसरेर थाना क्षेत्र के गांव में हत्या का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरी घटना? यहाँ अभी रात में पुलिस को करीब 11 बजे के करीब सूचना मिली थी कि किल्ली गांव का एक नंगला है मौजा, इसके रविंदर हैं, इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, आसपास के थानों की फोर्स, क्षेत्राधिकारी में स्वयं भी मौके पर आए हैं। परिजनों से बात चल रही है। कुछ लोगों के इन्होंने नाम बताए हैं। दबिश गई हुई है। डेड बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई है। बाकी एफआईआर एक बार दर्ज हो जाती है, उसके बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे विवेचना में, उसके अनुरूप कठोरतम कार्रवाई जो भी इस घटना में शामिल होंगे उनके विरुद्ध की जाएगी।